बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। हमेशा की तरह लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और यूनिक, बेहतरीन और टेस्टी रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी चिकन तंदूरी समोसा। इसकी फीलिंग ही इतनी मज़े की है कि आप इसकी फीलिंग को एक बार चखेंगे ना तो फीलिंग को खाते ही रह जाएंगे। और समोसे की शेप को भी मैंने न्यू स्टाइल में बनाया है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये तंदूरी समोसा। तो तंदूरी समोसा बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन, जो कि है 1 पाव और बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ और बिल्कुल छोटी सी इसकी बोटियाँ कर ली हैं। अब इसकी मैरिनेशन के लिए डालेंगे कुछ ज़बरदस्त से मसाले। सबसे पहले तो डालूँगी इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून डालूँगी मैं इसमें नमक और हाफ़ टी स्पून ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर चला जाएगा। इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर भी डालूँगी इसमें 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून इसमें चला जाएगा। हल्दी कुछ ज़्यादा इसमें जाएगी ताकि कलर अच्छा आए, 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर। आधा कप इसमें शामिल हो जाएगा दही का और इसके अलावा 2 टेबलस्पून में इसमें ऑयल भी डाल। चिकन में इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं एक बड़े लेमन का जूस। अगर इसे वज़न में देखें तो तकरीबन 2 टेबलस्पून ये लेमन जूस है। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और यकीन करें मिक्स करते वक्त जो मसालों की खुशबू आ रही है ना, इतनी कोई गज़ब की है कि मज़ा आ जाएगा खाकर। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। मैं 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए काउंटर पर छोड़ दूँगी और एक बोल ले लूँगी और इसमें तैयार करने लगी हूँ मैं समोसे के लिए डो। 2 कप लिया है मैंने मैदा और इसमें डालेंगे अजवाइन हाफ़ टी स्पून ही इसमें शामिल करूँगी मैं नमक का और 1/4 कप इसमें ऑयल या फिर घी शामिल करें और पहले हाथों की मदद से सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मसल कर मैदे में मिक्स कर लेना है। फिर नॉर्मल टैप वाटर लें या तो फिर आप यहाँ पर नीम गर्म पानी भी ले सकती हैं, उससे भी समोसे की डो बड़ी ही अच्छी गूंदी जाती है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहें और एक सख्त सा आटा लगा लें। जितना सख्त आटा आप लोग गूंदेंगे ना, इतनी ही अच्छी समोसे की शेप आएगी और वो क्रिस्पी भी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। आटे को इकट्ठा कर लिया है मैंने और अब 1 से 2 मुक्की लगाकर इसे गूंदेंगे और फिर कवर लगाकर 15 मिनट के लिए इसे भी छोड़ देंगे। इससे आटे में लचक पैदा होती है। कवर लगा दें। चिकन भी अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। चलिए जी, फ्लेम को ऑन करके एक फ्राइंग पैन मैंने रखा है और अब डाल दूँगी मैं इसमें चिकन की मैरिनेशन और चिकन को मिक्स करते हुए पकाएंगे। जैसे जैसे आप लोग मिक्स करते रहेंगे चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा और ये पानी भी छोड़ेगा, क्योंकि इसमें दही भी शामिल है और चिकन का भी अपना अच्छा खासा पानी होता है। चिकन की छोटी छोटी ही बोटियां हैं, इसी पानी में इंशाल्लाह ताला ये गल जाएंगी। देखें तकरीबन 5 से 7 मिनट ही लगे हैं और चिकन का पानी ड्राई हो चुका है। जैसे ही ये पानी ड्राई हो आप इसमें डालें एक मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट कर और एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च जिसको सेम कटिंग में मैंने काट लिया है। तो सब्जियां अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ये वेजिटेबल्स ज़रूर डालें। इससे एक तो क्वांटिटी बढ़ जाती है फिलिंग की और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है। चिकन क्योंकि अच्छे तरीके से गल चुका है, फ्लेम को हाई करके 1 से 2 मिनट के लिए ही वेजिटेबल्स को पकाऊंगी ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। और जैसे ही पानी ड्राई हुआ फिलिंग हमारी तैयार है। डो भी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। चलें जी, एक डिफरेंट तरीके का बेहतरीन सा समोसा बनाते हैं। डो को पहले मसल कर मुलायम कर लें। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दिया करें और आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देखिए मैं डो के पीसेस करने लगी हूँ। तकरीबन 2-2 इंच के वक्फे से आपने छोटे छोटे से पीस कर लेने हैं और फिर इनके छोटे छोटे से पेड़े बनाकर एक साइड पे रखते जाने हैं। तो ये काम आपने पहले ही करके रख लेना है, इससे पेड़े सॉफ्ट पड़ जाएंगे और हमें बेलने में बहुत ही आसानी रहेगी। काउंटर पर डालेंगे हल्का सा मैदा और बेलन की मदद से एक पेड़ा उठाएं और एक बड़ी सी रोटी आप लोगों ने तैयार कर लेनी है, पतली बारीक सी।
ये देखें रोटी मैं बना चुकी हूँ। अब सेंटर में से इसकी कटिंग करें पिज़्ज़ा कटर या छुरी की मदद से, और फिर आपने इसके कोनों से एक राउंड लेके जाना है। 1-1 इंच के फासले से इस तरीके से गोल घुमाते जाएं और देखें डिज़ाइन बनाते जाएं। तकरीबन 4 स्टेप आप लोगों ने बनाने हैं। तकरीबन आधी रोटी पर ही ये सारा काम करना है, स्टेप्स लगाने हैं। बाकी की आधी रोटी को हमने प्लेन ही रखना है। अब जो प्लेन रोटी है ना, उसके सेंटर में लगा दूंगी मैं ये मज़ेदार सी फिलिंग, और रोटी का एक कोना पकड़कर मैं इस फिलिंग को अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए अंदर ही फोल्ड कर दूंगी, ताकि ये बाहर ना निकले। बहुत अच्छे तरीके से आप सील कर दें, फोल्ड कर दें, और फिर इसको इस तरीके से घुमाते जाएं और नीचे से सील करते जाएं। ये बहुत ही आसान है बनाना, इतनी सारी लेयर्स आ जाती हैं समोसे में, और ये समोसे नहायत ही क्रिस्पी और शानदार भी बनते हैं। आखिरी सिरे पर आप लोग लगाएं पानी और दोबारा से समोसे की फोल्डिंग कर लें। है ना आसान, मुनफरिद और मज़ेदार सा तरीका। इससे पहले ये स्ट्रिप समोसे आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बनाए होंगे, मेरे कहने पे बनाएं। एक तो इनकी फीलिंग बेहद टेस्टी है और इनकी लुक भी बड़ी ही मज़ेदार है। तो सारे बेहतरीन से तंदूरी समोसे आप लोगों ने बनाकर तैयार कर लेने हैं, और बनाकर आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें सब्जियां शामिल ना करें तो फिर आप इन्हें इजीली 2 माह के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। चलें जी, समोसे फ्राई करने की बारी आती है, तो मैं इन्हें फ्राई करूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। जितना समोसा लो फ्लेम पे फ्राई होगा उतना ही क्रिस्पी शानदार बनेगा और अंदर तक पकेगा। तो आप लोगों ने 5 मिनट के लिए तो समोसे को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 5 मिनट के बाद समोसे की साइड को चेंज करें और इसी तरीके से लो फ्लेम पे पकाते रहें, यहाँ तक कि इसका बेहतरीन सा कलर आ जाए और ये क्रिस्पी और शानदार बने। समोसे पकाने का टाइम है तकरीबन 10 से 12 मिनट। लाजमी आप लोगों ने इन्हें फ्राई करना है। बेहतरीन से हमारे तंदूरी समोसे तैयार हैं। गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें। सर्दियों के मौसम में ऐसी रेसिपीज़ खाना बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप भी मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए करें। इंशाल्लाह ताला ये आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही पसंद आएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।